मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। देखो, जब तुमने डॉक्टर बनने का सपना देखा होगा तो एक चीज तुमने जरूर तय कर ली होगी कि मुझे ना ये वाला डॉक्टर बनना है। और बहुत सारे बच्चों को जिनको मैं पूछती हूँ कि तुम्हें कौन सा डॉक्टर बनना है, तो बोलते हैं मैम मुझे दिल का डॉक्टर बनना है। बेटा जी, दिल के डॉक्टर दो तरह के होते हैं। एक जो दिल को मेडिसिन से, दवाइयों से ठीक करते हैं, विच इज कार्डियोलॉजिस्ट। देखो, कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि कैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो इंडिया में। लेकिन बच्चों ने बोला कि मैम नहीं, हमें ना दवाइयों से ठीक नहीं करना, हम तो सर्जरी करके, हम तो सर्जन बनना चाहते हैं दिल के, तो आप हमें उसके बारे में बताइए। तो अगर तुम्हारा सपना है कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनना, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आपको मौका मिलेगा बच्चे किसी की जान बचाने का। क्या पता ऐसा हो कि तुम बहुत बड़े कार्डियोथोरैसिक सर्जन बन जाओ और कुछ ऐसे केसेस हो जिनको सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। तो यस, डेफिनेटली इंडिया नीड्स समबडी लाइक यू, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या जर्नी रहती है एक कार्डियोथोरैसिक सर्जन की इंडिया में, क्या लाइफस्टाइल रहता है, क्या सैलरी रहती है, ड्यूरेशन क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों, मुझे एक चीज तुम बताओ कि सबका सपना तो नहीं होगा कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनने का। तुम्हारा सपना क्या है? क्या तुम एक न्यूरो सर्जन बनना चाहते हो, या फिर तुम न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, या फिर तुम स्किन का डॉक्टर बनना चाहते हो? कुछ भी है, मुझे जरूर बताना, लिख देना कमेंट में, बिकॉज आई वांट टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट स्पेशलाइजेशन। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले कि तुम जिसका सपना ले रहे हो तुम वो वाला डॉक्टर कैसे बनोगे, है ना। तो कमेंट करके मुझे बता देना, सो दैट मैं उसके बारे में एक इन्फॉर्म्ड वीडियो, डिटेल वीडियो बना सकूं। एंड ऑल्सो बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ना इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने बच्चों के लिए जो भी उनकी जरूरत है ना, वो चीज उनको पहुंचाऊं, उनको बताऊं। एंड देखो, अगर मैं मोटिवेटेड रहूंगी तो ये सब चीजें तुम्हारे लिए करती रहूंगी, देन यू विल कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। तो भाई एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, है ना, अच्छी बात है ना। चलो जी, तो अब बात करेंगे हम जर्नी की। देखो बच्चों, जर्नी में सबसे पहला जो स्टेप है वो तो है डेफिनेटली दैट यू हैव टू क्रैक नीट यूजी। उसके लिए तुम्हें अपना 11th-12th खत्म करना है, ठीक है, और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है 11th एंड 12th की, सो दैट तुम नीट यूजी को बहुत अच्छे शानदार तरीके से क्रैक करके एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले जाओ, ठीक है। और इसमें कैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ वो बताऊंगी, बस 30 सेकेंड्स रुक जाओ। फिर उसके बाद आता है दूसरा स्टेप। जब तुमने एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले ली, प्राइवेट कॉलेज में भी तुम कर सकते हो एमबीबीएस, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही सीट लेके जाएं। तो एमबीबीएस तुम्हारा शुरू हो जाएगा, विच इज फॉर 5.5 years, जिसमें 4.5 साल तुम्हारा एकेडमिक्स चलता है और 1 साल मैंडेटरी आपकी इंटर्नशिप होती है, जिसमें तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलता है। एंड द अमाउंट डिपेंड्स कि तुम कौन से स्टेट में हो, किस कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हो। देयर आर सम स्टेट्स जहाँ पे आपको 42,000 पर मंथ तक भी स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं बच्चों जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड नहीं मिलता, 15 से 20 हज़ार भी मिलता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट, ऑन द सिटी, कॉलेज। ओके, अब मैंने तुम्हें बोला था कि ये जो तुम्हारा नीट का एग्जाम है, इसको क्रैक करने के लिए मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। देखो बेटा जी, मैंने ना अभी एक फ्रेश, बिल्कुल एकदम ताज़ी YT सीरीज शुरू करी है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, जहां पे मैं बायो की सीरीज शुरू कर चुकी हूं, जिसके अभी 2 लेक्चर ही हुए हैं बस, ठीक है। एंड दैट इज NCERT लाइन टू लाइन सीरीज, जिसमें हम NCERT को क्लास में ही याद कर लेते हैं, क्लास में ही समझ लेते हैं एक एक लाइन को। तुम मेरे साथ नोट्स भी बनाओगे, आपको DPPs भी मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी मैं, ठीक है, ऑन अड्डास ऐप, लेकिन वो भी फ्री होने वाला है। तो ये सब कुछ आपको मिलता है, और हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हर एक चैप्टर, चाहे तुमने पहले पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो। मैं तो भाई जीरो से ही स्टार्ट कर रही हूँ, ये सोच के कि मेरे बच्चे को ये भी नहीं आता होगा, ये भी नहीं आता होगा, तो जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। एंड डिटेल्ड कवरेज हो रहा है। और एक और चीज कि इस टेलीग्राम को, दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम विच इज t.me/Dr. Gargi Singh, इसको तुम ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक हमने कमेंट्स में भी पिन कर दिया है मेरे बच्चों, और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, क्योंकि यहीं पे आपको ये DPP, ये प्रैक्टिस, ये हैंड रिटन नोट्स और मेरे फ्री सेशंस जब होते हैं उन सब का डिटेल आपको मिलने वाला है। मैंने यहाँ पे सिलेबस ट्रैकर तक भी शेयर करा हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना है। अब बच्चों, जब तुमने अपनी MBBS कर ली, ठीक है, शानदार से नीट क्रैक कर लिया, MBBS हो गई, अब तुम्हें प्रिपेयर करना है नीट PG के लिए। दिस इज योर 3rd स्टेप, ठीक है। ये एग्जाम भी काफ़ी कंपेटिटिव है, क्योंकि बहुत यू नो दैट कि MBBS करने के बाद कुछ खास इतना फायदा नहीं है, तो ना मुझे स्पेशलिटी तो करनी होगी अगर तुम चाहते हो कि तुम बहुत अच्छा डॉक्टर बनो, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट करेंगे, कोशिश करते हैं, हालांकि नीट PG सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन कोशिश करते हैं कि भाई हमारा भी क्लियर हो जाए, बिकॉज
अच्छा डॉक्टर हर कोई बनना चाहता है, ठीक है, अपने फील्ड में एक्सेल हर कोई करना चाहता है, एंड दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स टू डू दैट। फिर उसके बाद तुम चूज करोगे एमएस, ठीक है। अब ये जो एमएस है, ओके बच्चों, जो कि तुम जनरल सर्जरी में करने वाले हो, ये जो एमएस है वो 3 साल का होता है, लेकिन इन 3 साल में ना, इस ड्यूरेशन में आपको एक सैलरी भी मिलती है, दैट इज 1.2 से 1.3 लाख पर मंथ मिल जाती है आपको, ठीक है। कहीं कहीं पे थोड़ी कम हो सकती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, इससे थोड़ी बहुत कम हो सकती है, जैसे कि 90,000 या 1 लाख तक हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। स्टेप 4 क्या है, जब तुमने सक्सेसफुली अपनी ये एमएस की डिग्री पूरी कर ली, तो उसके बाद आता है स्टेप 4, दैट इज कि अब अगर तुम कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना चाहते हो तो तुम्हें सुपर स्पेशलिटी करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने आप को एक और डायरेक्शन में ले जाना होगा कि नहीं, मैं आई वांट टू वर्क ऑन दिस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मैं तो इसी में स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, तो तुम्हें देना होगा नीट एसएस। एसएस इज सुपर स्पेशलाइजेशन, ओके। एंड देन यहां पे अगर तुम्हारा टॉप रैंक आता है ना, जो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है ना बच्चों, ये जो कोर्स है वो टॉपर्स को मिलता है, ठीक है। जैसे कि न्यूरो सर्जरी हो गया, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हो गया, ये टॉपर्स को मिलता है। तो भाई तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा ड्रीम कोर्स, ओके। फिर तुम MCH डिग्री, तुम्हारा ये कोर्स शुरू हो जाएगा। 3 साल यहाँ पे भी लगता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा, वही 1.2, 1.3, 1.4 लाख तक आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा। नाउ वंस यू हैव योर डिग्री, अब तुम्हारा MCH का डिग्री भी तुम्हारे पास आ चुका है, यू आर अ सर्टिफाइड कार्डियोथोरेसिक सर्जन, एंड आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। या तो बेटा जी आप जाओगे एक गवर्नमेंट सेटअप में, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अपना प्रैक्टिस शुरू करोगे। वाई दिस इज अ गुड मूव इज बिकॉज कि आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, राइट, बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो तुम्हें एक्सपोजर मिलता है, तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वो था ना कि एक डॉक्टर का हाथ साफ हो जाना, या फिर जो सर्जन होते हैं हम उनके लिए बोलते हैं ना कि ये वाला जो सर्जन है ना, इनका हाथ बहुत साफ है, इन्होंने तो बहुत सारे लोगों को ठीक करा है। तो वही है, जितना ज़्यादा तुम अपने आप पे काम करोगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा, उतने ही बेहतर डॉक्टर तुम बनते जाओगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगते ही आपकी जो सैलरी रहती है दैट इज 2 to 3 lakhs पर मंथ, ओके। यहाँ पे ज्यादा नहीं मिलती सैलरी एज कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में इट इज 5 to 6 लाख पर मंथ। लेकिन बेटा जी जब एक बड़ी सिटी में, जैसे कि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो बड़ी सिटी में क्या होता है ना कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो ना एक हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, वो अलग अलग हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि सुबह यहाँ पे हैं, शाम वहाँ पे हैं। तो मान लो एक अगर सर्जन है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, तो उन्होंने सुबह सर्जरी करी हॉस्पिटल ए में, शाम को सर्जरी करी हॉस्पिटल बी में, ठीक है। तो इस तरह से उनके जो चैनल्स हैं इनकम के वो मल्टीपल हो जाते हैं, दैट इज हाउ दे आर एबल टू अर्न मोर देन, मतलब 10-12 लाख पर मंथ भी वो अर्न कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो, एंड दिस इज द रियलिटी। कार्डियोथोरेसिक सर्जन एंड न्यूरो सर्जन आर द टॉप मोस्ट ऐसे डॉक्टर्स हैं या ऐसे फील्ड हैं जिनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। यस फिर भाई जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी आ जाए, यू हैव सम अमाउंट ऑफ कैपिटल विद यू, देन तुम अपना हॉस्पिटल भी खोल सकते हो, व्हाई नॉट, बिल्कुल। अब लाइफस्टाइल की बात करूँ तो लाइफस्टाइल बच्चों हेक्टिक तो होगा, ठीक है, बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अ नेम फॉर योरसेल्फ। आप चाहते हो कि आप एक अच्छा डॉक्टर बनो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सो दैट आपका स्किल आप अपडेट करते रहें। जो भी नई चीज़ आ रही है आपके फील्ड में, आपको उससे अपने आप को अपडेट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। यू डोंट वांट टू बी अ लेजी डॉक्टर, यू वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, सो दैट इज व्हाई लाइफस्टाइल हेक्टिक होगा। Yes, but it is going to be worth it. Just imagine the amount of people's life that you are going to save. Just imagine you become the top cardiothoracic surgeon of India, और कुछ ऐसे केस आपके पास आएंगे कि जो बाकी डॉक्टर्स ने बोल दिया नहीं ये तो ठीक नहीं हो सकते, ये तो ठीक नहीं हो सकते, बट यू हैड दैट कॉन्फिडेंस, यू हैड दैट नॉलेज, यू हैड दैट स्किल, और आपने उनको भी ठीक कर दिया। तो भाई अगर ये सोच के तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिलता तो आई डोंट नो किस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा। तो बच्चों ये सब कुछ वर्थ इट है, ये सारा पेन, ये सारा जो इतना ड्यूरेशन लगा के तुम यहाँ इस मुकाम तक पहुँचोगे, दैट इज़ ऑल वर्थ इट। जो वो स्माइल तुम
देखोगे ना अपने पेशेंट, जब वो ठीक हो जाएगा, उनके फैमिली मेंबर्स, देन इट इज़ ऑल वर्थ इट, इट इज़ ऑल वर्थ इट, ट्रस्ट मी। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, हमारा ना स्पेशल नवरात्रि ऑफर चल रहा है जहां पे आपको 52% ऑफ मिल रहा है हमारे सारे नीट यूजी के कोर्सेज पे। क्योंकि बच्चों पहले तो आपको नीट ही क्रैक करना होगा। देखो बच्चों, आपको ना एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेने का क्या फायदा होता है, आप एक क्लोज एनवायरनमेंट में आके पढ़ते हो जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, जहां पे आपके डाउट सॉल्व इमीडिएटली हो जाते हैं क्लास के दौरान, ठीक है। इवन मेरी क्लास में बच्चे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी पोस्ट कर देते हैं, एनसीईआरटी की लाइन नहीं समझ में आ रही उसको भी पोस्ट कर देते हैं कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा। वहां पे भी मैं एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाती हूँ एंड बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ाती हूँ कि ये वाला जो लाइन है इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। नोट्स बनते हैं प्रॉपर, आपके बैच के टेस्ट होते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। एंड यू हैव योर मेंटोर्स, राइट। मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आओगे, जब आप मेरा कोड लगा के ये सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आ जाओगे एंड यू विल गेट एक्सेस टू माय माइंड मैप्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स एंड यू नो ये जो आपके जो भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, जिससे आपका रिवीजन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा एंड ऑल्सो लेवल अप क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो ये सब है, इसके लिए आपको कोड गार्गी यूज करना होगा। एंड बच्चों आप एनरोल करवा सकते हैं, कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज हो जहां पे आप अटक रहे हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरी टीम से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे रिगार्डिंग दीज कोर्सेज तो वो आपको बता देंगे, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि हाँ मुझे ये वाली चीज चाहिए, ये वाला प्लान चाहिए। ओके बच्चों, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन कि आप कौन सा डॉक्टर बनने वाले हैं कमेंट्स में। एंड ऑल्सो एक थोड़ा सा छोटू सा मतलब मैं तुमसे प्रॉमिस चाहती हूँ कि मैम ये मेरा आखिरी नीट होने वाला है, तो एक बार #LastNeet भी कमेंट्स में लिख जाना एंड आई सी यू इन माई बैचेस, ठीक है। और मेरी वाईटी की क्लासेस में भी मिलूंगी मैं तुम्हें, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय, टेक केयर।